शेर बंधा हुआ है। सुबह होने लगी। आसमान में पहली लाली फैलने लगी। चिड़ियां चहचहाने लगी। मुर्गों ने बांग देनी शुरू कर दी। सुल्तान शेर की नींद खुल गई। उसने एक लंबी अंगड़ाई ली, फिर अपनी आदत के मुताबिक जोर से दहाड़ा। यह दहाड़ इतनी जोरदार थी कि पूरे मोहल्ले में गूंज गई। अंदर रहीम गहरी नींद में सो रहा था। अचानक यह दहाड़ सुनकर वह चौंक कर उठ बैठा। उसके होश उड़ गए। अम्मी, अम्मी, शेर! रहीम चिल्लाया। पास की चारपाई पर सोई बीबी आमना भी उछलकर उठी। वो समझ गईं कि यह शेर की आवाज है। डर के मारे वो भागकर अंदर वाले कमरे में घुस गईं और दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। रहीम घबराहट में इधर उधर देखने लगा। उसे लगा कि शेर घर में घुस आया है। वह तुरंत अपनी चारपाई से कूदा और अम्मी की चारपाई पर चढ़ गया। वहां से छत की खपरेल पकड़कर ऊपर चढ़ गया। छत पर बैठकर रहीम कांपने लगा। या अल्लाह, बचा ले, शेर घर में है। उसी वक्त बादशाह के 4 सिपाही गश्त पर उस गली से गुजर रहे थे। उनका नाम करीम, सलीम, नसीम और हकीम था। जब उन्होंने शेर की दहाड़ सुनी तो चौकन्ने हो गए। यह आवाज इसी तरफ से आई है, करीम ने कहा। चलो देखते हैं। सलीम ने तलवार निकाल ली। चारों सिपाही सावधानी से रहीम के घर की तरफ बढ़े। उन्होंने दरवाजे की झिर्री में से अंदर झांका। या अल्लाह, नसीम ने चौंक कर कहा, यहां तो शेर बंधा हुआ है। क्या? हकीम ने भी झांक कर देखा। सच में, और वो भी रस्सी से बंधा हुआ। किसी ने इसे पकड़ लिया है। करीम ने उत्साहित होकर कहा, इस घर के मालिक ने उस आदमखोर शेर को पकड़ लिया है। बादशाह ने जो इनाम की घोषणा की थी, ये उसी का हकदार है। चलो जल्दी से बादशाह को खबर करते हैं, सलीम बोला। चारों सिपाही दौड़ते हुए बादशाह के महल की तरफ गए। महल पहरेदारों से भरा था। सिपाहियों ने पहरेदारों से कहा कि उन्हें फौरन बादशाह से मिलना है। यह बहुत जरूरी बात है। थोड़ी देर में उन्हें बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह इब्राहिम एक नेक दिल और न्यायप्रिय शासक थे। वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। क्या बात है? बादशाह इब्राहिम ने पूछा। करीम ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, खुशखबरी, उस आदमखोर शेर को किसी ने पकड़ लिया है। क्या? बादशाह चौंक गए। सच कह रहे हो? जी हुजूर, हमने अपनी आंखों से देखा है। एक घर के दरवाजे पर वो शेर रस्सी से बंधा हुआ है। किसी बहादुर ने उसे जिंदा पकड़ लिया है, नसीम ने बताया। बादशाह बहुत खुश हुए। अल्लाह का शुक्र है, मेरी प्रजा अब सुरक्षित रहेगी। जल्दी से लोहे का मजबूत पिंजरा तैयार करवाओ और उस बहादुर आदमी को भी यहाँ लाओ। मैं उसे इनाम दूंगा। जी हुजूर, सिपाहियों ने कहा। थोड़ी देर में कारीगरों ने एक मजबूत लोहे का पिंजरा तैयार कर दिया। सिपाही उस पिंजरे को लेकर रहीम के घर की तरफ चल पड़े। साथ में और भी सिपाही और कुछ लोग हो लिए। जब यह जुलूस रहीम के घर पहुंचा तो मोहल्ले के लोग इकट्ठा होने लगे। सब हैरान थे कि रहीम के घर पर इतने सिपाही क्यों आए हैं। सिपाहियों ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो। छत पर बैठे रहीम ने नीचे झांका। उसने सिपाहियों को देखा। कौन है? हम बादशाह के सिपाही हैं। दरवाजा खोलो, करीम ने कहा। रहीम डर गया। क्यों? क्या हुआ? तुमने शेर को पकड़ा है, हमें बादशाह ने भेजा है। दरवाजा खोलो। रहीम को कुछ समझ नहीं आया। शेर? कौन सा शेर? जो तुम्हारे दरवाजे पर बंधा है, सलीम ने जवाब दिया। रहीम ने नीचे दरवाजे की तरफ देखा। सुबह की रोशनी में उसे साफ दिखाई दिया। वहां एक विशाल शेर रस्सी से बंधा खड़ा था। रहीम के होश उड़ गए। या अल्लाह, यह तो शेर है। मैं तो समझा था कि गधा है। उसे अपनी गलती समझ आ गई। कल शाम को अंधेरे में उसने शेर को गधा समझकर पकड़ लिया था। सिपाही फिर चिल्लाए, दरवाजा खोलो, बादशाह ने तुम्हें बुलाया है। रहीम घबराहट में बोला, 1 मिनट। वह छत से नीचे उतरा और भागकर अंदर वाले कमरे में गया जहां उसकी अम्मी छुपी हुई थी। अम्मी, अम्मी! रहीम ने दरवाजा खटखटाया। बीबी आमना ने कांपती आवाज में पूछा, क्या हुआ बेटा? शेर चला गया? अम्मी, दरवाजा खोलो जल्दी। बीबी आमना ने दरवाजा खोला। रहीम अंदर घुसा और जल्दी जल्दी सब कुछ समझाया। अम्मी, कल शाम को मैंने अंधेरे में शेर को गधा समझकर पकड़ लिया था। अब बादशाह के सिपाही बाहर हैं। वो मुझे बादशाह के पास ले जाना चाहते हैं। बीबी आमना हैरान रह गई। क्या, शेर? हाँ अम्मी, लेकिन सुनो, किसी को यह मत बताना कि मैंने गलती से शेर को पकड़ा था। सबको लगे कि मैंने जानबूझकर पकड़ा है, नहीं तो लोग हंसेंगे। बीबी आमना ने सोचा और फिर सिर हिलाया। ठीक है बेटा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तू सावधान रहना। रहीम बाहर आया। उसने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाई। फिर दरवाजा खोल दिया। सिपाही अंदर आए। उन्होंने बड़ी सावधानी से शेर को पिंजरे में बंद किया। सुल्तान शेर अभी भी डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि यह सब उस खतरनाक टपके का काम है, इसलिए उसने विरोध नहीं किया। जब शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया तो मोहल्ले के लोगों ने तालियां बजाईं। वाह रहीम, तूने शेर को पकड़ लिया। कितना बहादुर है, कमाल कर दिया। लोग हैरान थे क्योंकि रहीम को तो सब काहिल और डरपोक समझते थे, लेकिन अब वो एक हीरो बन गया था। करीम ने रहीम से कहा, चलो, बादशाह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
सिपाहियों ने एक सजी हुई घोड़ा गाड़ी मंगवाई। रहीम को उस पर बिठाया गया। शेर के पिंजरे को एक बड़ी गाड़ी पर रखा गया। जब यह जुलूस मोहल्ले से निकला तो सैकड़ों लोग देखने के लिए इकट्ठा हो गए।